हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छी होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूं और सर्दियों के मौसम का बिल्कुल लाभ उठा रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो ये लास्ट सर्दी है और लास्ट सर्दी बहुत ज़्यादा है। और अभी सुबह के 6 बज गए हैं और सबसे पहले मैं बेड की सफाई कर रही हूँ। तो लगभग तो हमारे बेड सीट बिल्कुल साफ़ है, लेकिन राधा रानी बेड पे बैठ के बिस्किट वगैरह खाती है तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि अभी उसे बिल्कुल भी खाना पीना नहीं आता है। वो मुंह में कम डालती है और नीचे बहुत ज़्यादा गिराती है। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा बेड शीट की ही मैं सफाई करती हूँ, बेड की ही मैं सफाई करती हूँ। वो मैं इसलिए करती हूँ ताकि राधा रानी का कोई भी टाइम टेबल नहीं है। अगर राधा रानी जल्दी उठ जाती है तो जल्दी सो भी जाती है। तो इसी के लिए सबसे पहले मैं बेड की सफाई करती हूँ। और रूम एक ही है तो सबसे पहले ये रूम को रेडी करना पड़ता है। ऐसे तो वो चाहे तो दादी के भी रूम में सो सकती है, लेकिन यहाँ पे उसका सारा व्यवस्था होता है, यानी कि बच्चे से रिलेटिव सारे सामान यहाँ पे ही होते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने बेड के पीछे मैंने कितना सारा सामान रखा हुआ है और सारा कुछ राधा रानी का ही होता है। टेडी बियर, दूध का बोतल, बिस्किट का डब्बा, ये सारी चीज़ मैं अपने पास रखती हूँ। और एक दो बाबू का पैंट भी मैं वहीं पर रख देती हूँ ताकि मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो उसके सारी ज़रूरत की चीज़ें मैं अपने हमेशा बेड के पास रखती हूँ ताकि मुझे इधर उधर खोजना ना पड़े। और यहाँ पे जो आप ट्रंक देख रहे हो ना, ये भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, एक टेबल का काम करता है। और मैंने इसके ऊपर भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं और बहुत ही अच्छा रहता है, पास में ही है तो यहाँ पे सारे सामान रख देते हैं। और मैंने उसे भी अच्छे से झाड़ पोंछ दिया है। और यहाँ पे ये जो आप बेडशीट देख रहे हो ये सारे रात के हैं जो मैंने चेंज किया है। और ये सारे मैं धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए। तो धूप तो बिल्कुल भी नहीं की हुई थी, फिर भी मैं टंगना पे डाल के मैं छोड़ दी हूँ ताकि जो हवा चल रही है तो हवा के माध्यम से जो भी बेडशीट वगैरह है वो सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैं खुद के लिए मैं सबसे पहले 1 कप चाय बनाऊँगी और चाय पीने के बाद उसके बाद ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं चाय पी लूँगी और चाय पीने के बाद मैं साथ में ही चावल भी मैं चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे मैंने कुछ बर्तन मैं धोई थी तो मैं सारे बर्तन भी अपनी जगह पे रख दूँगी। तो बर्तन तो मैं ज़्यादातर बास्केट में ही रखती हूँ, क्योंकि अभी बर्तन रखने वाला स्टैंड मैंने नहीं खरीदा है। तो नीचे मैं बास्केट यानी कि टोकरी में मैं रखती हूँ, बर्तन रखने वाला जो टोकरी आता है मैं उसी में रखती हूँ। तो मेरे पास बर्तन रखने वाला 2 टोकरी है, तो एक में मैं बर्तन रखती हूँ और एक में मैं बाबू का कपड़ा मैं रखती हूँ जो मैं रूम में रखना पसंद करती हूँ। और अभी सर्दियों का मौसम है तो कपड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसी के लिए मैं उस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। फिर आगे चल के देखा जाएगा मैं उसे किस यूज़ में लाऊंगी। और जब मैं बर्तन रखने वाला स्टैंड ले लूँगी ना तो फिर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और सारे बर्तन उसमें स्टे हो जाएंगे। तो मैं तो स्टैंड लाने गई थी, लेकिन स्टैंड बहुत ज़्यादा महंगा था, 1500 रुपया कह रहा था। तो मैं तो रेट ही सुन के भाग गई और यहाँ पे मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है। तो जब हमारे पास उतने सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं ज़रूर बर्तन रखने वाला स्टैंड ले लूँगी। और यहाँ चाय वाय पीने के बाद सबसे पहले मैंने रूम की सफाई कर दी है और साथ में मैंने चावल को भी चढ़ा दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर राधा रानी सोई हुई है। इसी के लिए मैं सबसे पहले बेड की मैं सफाई करती हूँ और देख सकती है किस हालत में सोई हुई है। तो मैं इसे बिल्कुल भी ज़्यादा टच नहीं करूँगी, वरना इसका नींद बहुत हल्का है। तो बच्चे बहुत ही हल्का सोते हैं, अगर आप उसे टच करते हो या हल्का सा भी आवाज़ सुनती है तो ये बिल्कुल जाग जाती है। और राधा रानी की वजह से ही मैं पायल भी नहीं पहनती हूँ, ताकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ कभी कभी, तो पायल की भी आवाज़ से राधा रानी जल्दी उठ जाती है। और सर्दियों के मौसम में मैं पैरों में थोड़ा सॉक्स वगैरह भी पहनती हूँ, उसकी वजह से भी मैं पायल को उतार के मैं रख दी हूँ। और जैसे ही गर्मी आएगी तो मैं पायल भी पहन लूँगी। फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लगी थी, तो चावल तो मेरे बन के रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे मैं बैगन काटने लगी थी और मैंने सोचा कि आज मैं आलू बैगन टमाटर की मैं सब्ज़ी बना लूँगी और साथ में चावल और धनिया की चटनी मैंने पहले से ही पीस के मैं रखी हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना लूँगी और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं तुरंत नहा लूँगी। तो ठंडी तो आज बहुत ज़्यादा किया हुआ है, बिल्कुल भी धूप भी नहीं निकला है और बिल्कुल हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ज़्यादा ठंड तो हवा की वजह से लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा और सर्दियों के मौसम में चलती है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। और इसी के लिए
मैंने आज बिल्कुल भी कपड़ा भी मैं नहीं धोऊंगी और मैंने बहुत टाइम से कपड़ा नहीं धोया है। मकर संक्रांति से ही मैंने कपड़ा धोना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि तभी से ही मौसम ख़राब है। 13 तारीख को तो मौसम अच्छा किया हुआ था, जिस दिन मेरी माँ आई थी हमारे यहाँ। उस दिन धूप निकली हुई थी, लेकिन मम्मी आने वाली थी, इसलिए मैंने कपड़ा नहीं धोया था। और उसके बाद तो बिल्कुल मौसम एकदम धूप कहीं खो ही गया था और बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। तो मेरे बहुत सारे कपड़े स्टोर हो गए हैं और देखती हूँ मैं कब उसे धो पाती हूँ। और जिसकी वजह से बाबू को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसके पैंट नहीं सूख रहे हैं। मेरे कपड़े तो चलिए हो जाता है, बहुत सारे कपड़े हैं तो मैं तो पहन लेती हूँ, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है और ख़ासकर पैंट के लिए दिक्कत हो जाता है। बाकी तो उसकी टी शर्ट वगैरह, फ्रॉक वगैरह तो बहुत हैं। फिर यहाँ पे मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी में मैं टमाटर और मैं मूली भी डालूँगी। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी में बैंगन में मूली का स्वाद बहुत अच्छा लगता है और टमाटर का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत लोग मूली डालना पसंद करते हैं और बहुत लोग नहीं भी डालना पसंद करते हैं। इसका स्वाद बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बैंगन आलू की सब्ज़ी मेरा बहुत ही फेवरेट सब्ज़ी है। मैं इसे रोटी के साथ, चावल के साथ मैं खाना पसंद करती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे चावल के साथ अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैं हरा मिर्चा और लहसुन और अदरक का मैं पेस्ट डाल रही हूँ और फिर मैं इसमें कुछ मसाला का मैं पाउडर भी डाल दूँगी। तो जैसे कि मैं हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और गोलकी जीरा का मैं पाउडर, ये सारे मसाले मैं कुछ बेसिक मसाले में डालती हूँ। ज़्यादा कुछ मैं मसाला बैंगन की सब्ज़ी में ऐड नहीं करती हूँ। और ये सारे मसाले डालकर मैं अच्छे से बैंगन को, सब्ज़ी को भून लूँगी और भूनने के बाद मैं पानी डालूँगी। तो अभी तो बैंगन की सब्ज़ी तो अच्छे से गल जाएंगे, तभी मैं इसमें पानी डालूँगी। जितना ज़्यादा ये सब्ज़ी गलता है उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी की बात करूँ ना, तो ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बहुत ही कम समय में सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जैसे ही मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी तो मैं वैसे ही फटाक से मैं नहा लूँगी। तो बिल्कुल नहाना बनता है, क्योंकि मैं कल नहीं नहाई थी। यानी कि मैं 14 तारीख को नहाई थी और 15 तारीख को मैं नहीं नहाई थी। और ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ये मैं 16 तारीख को कर रही हूँ और ये दिन है बृहस्पतिवार। तो आज तो मैं बिल्कुल नहाऊंगी, क्योंकि एक दिन मेरा नगा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने स्वेटर वगैरह भी मैंने उतार दिया है, ताकि मैं पहले से ही रेडी हो जाऊँ ठंड में नहाने के लिए। और जैसे ही मैंने स्वेटर उतारा ना, वैसे ही मुझे ठंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा लगने लगी थी और बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। यहाँ पे मेरी बैगन की सब्ज़ी बन के रेडी भी हो गई है। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरी सब्जी बन चुकी थी, फिर मैं नहाने चली गई थी और मैं बिल्कुल नहा ली और नहा के मैंने सूट वेयर कर लिया। मैंने 1 से 2 दिन मैंने साड़ी पहना ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन मैं इतना भी नहीं हुई थी। अब थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है साड़ी में भी काम करना। और जैसे ही मैं नहा कर आई वैसे ही राधा रानी उठ गई थी और राधा रानी ने थोड़ा सा लाइटिंग भी कर दिया था, तो मैंने अच्छे से सफाई कर दी है। वो अभी अपनी दादी के पास चली गई है और वो रात में भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है मुझे। लेकिन बच्चा है तो परेशान तो करेगी। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आईब्रो बनवाने के लिए। आप मेरा आईब्रो देख सकते हो, बहुत ज़्यादा घना हो गया और काफ़ी टाइम से हमने बनवाया नहीं है। और देखिए अगर जा पाते हैं कि नहीं आज, और अगर जाते हैं तो पक्का मेरा आईब्रो बन जाएगा। और आईब्रो बनने के बाद ना पूरा फेस ही एकदम चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो मेरी आईब्रो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, बस मैं नहा कर आई हूँ। और मैं तो फेस वॉश तो सुबह ही मैं कर लेती हूँ, तो अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। मैं सुबह के टाइम में फेस वॉश कर लेती हूँ। जैसे ही मैं उठती हूँ तो जब मैं ब्रश करती हूँ उसी टाइम में मैं अच्छे से फ्रेश हो जाती हूँ, चेहरा वगैरह मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ। तो मेरा फेस बिल्कुल क्लीन लग रहा है और मेरा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आईब्रो की वजह से। तो देखते हैं, अगर आज जा पाते हैं मार्केट तो बनवा लेंगे, और अगर नहीं गए तो फिर ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलिए। सो फ्रेंड, ये रही हमारी आज की लंच थाली। चावल, आलू बैगन टमाटर की सब्जी और मैंने साथ में धनिया की चटनी मैंने ली है। और एकदम सिंपल थाली है लेकिन बहुत टेस्टी थाली है। और बैगन की सब्जी चावल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और खाना खाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फिर यहाँ राधा रानी अभी अभी बाहर से आई है घूम कर, और घूमने के बाद इसे बहुत ज़ोर से भूख लग गया था, तो मैंने इसे दूध का बोतल दिया है। और आप देख सकते हैं ये कैसे भूख करके जैसा दूध पी रही है, और इसका बोतल मैं छीन रही हूँ, लेकिन ये पूरा ताकत लगा रही है और अपना बोतल एकदम तीर रही है। और ये हमेशा दूध पीने के टाइम में अपना बोतल चेक करती है कि मैंने कितना दूध पिया। इसकी आदत
इधर हो गई है। और यहाँ पे मैं राधा रानी का पैंट सुखाने में लगी हुई थी पंखा चलाकर। और यहाँ मैंने रूम में एक टंगना बना दिया है, और ये टंगना मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही बनाया है। और ये प्लास्टिक की रस्सी जो पतली वाली आती है, मैंने उसी के साथ बनाया। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, छोटे बच्चे को कपड़ा पसारने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और या हमारे खुद के भी कपड़े होते हैं तो मैं इस पर डाल देती हूँ, और रात में जब पंखा चलता है तो सारे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। और यहाँ मैं शाम के टाइम में छत पे आ गई थी बाबू का चादर लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं शाम का व्यूज़ कितना अच्छा है। तो व्यूज़ तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही है जिसकी वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और देख सकते हैं यहाँ पे सूर्य भगवान एक बिल्कुल डूबने की कगार पे हैं। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं और बिल्कुल एकदम शाम हो गई है। तो सर्दियों के मौसम में रात भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पे राधा रानी का चादर पसारा हुआ है जो अच्छे से सूख गई है, लेकिन जो मैंने खिंदरा पसारा था तो वो बिल्कुल भी नहीं सूखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा मेरा स्टोर हो गया। काफ़ी टाइम से मैंने कपड़ा नहीं धोया है, तो फिर मैं कपड़ा भी धोऊंगी, लेकिन जब धूप निकलेगी तभी मैं धोऊंगी। और यहाँ पे ये बेड शीट बिल्कुल सूख गई है, तो मैंने इसे नीचे ले आया है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोग को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए, मैं हूँ मोनी, मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय।